की धरती में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहेब, संत रविदास जी, छत्तीसगढ़ की धरती में जन्मे मनके मनकेला एक बरोबर का नारा देके गुलाम भारत में अपने द्वितीय बेटे बालक दास जी को राजा बनाने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू जी, उर्मी महाराज, वीर नारायण सिंह जी, बिरसा मुंडा जी, संत गाडगे बाबा, भारतीय संविधान के रचयिता, हम सब के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस मिश्रा ग्राम में 3 दिवसीय विशाल बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती समारोह के आयोजक, जिसके अध्यक्ष सम्माननीय हीराराम महिलांगे जी, उपाध्यक्ष सम्माननीय दशरथ प्रसाद भारद्वाज जी, सचिव श्री जगदीश बर्मन जी, कोषाध्यक्ष श्री नोहरलाल खोटे जी और उनके टीम के समस्त साथीगण, साथ ही हमारे वाम सेट के साथी मेरे साथ चल के आए राकेश डिस्पाट जी, केशव जांगड़े जी, विजय बौद्ध जी, हम सब के मार्गदर्शक, घूम घूम के प्रचार करने वाले सम्माननीय अश्वनी बर्मन साहब, इस पंडाल में बैठे हुए सभी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर जय सतनाम। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मना रहे हैं। इस पम्फलेट में लिखे हैं, मेरे को अच्छा लगा कि 3 दिवसीय संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्शों को जीवन में यादगार रखने के लिए यह कार्यक्रम है। मतलब बाबा गुरु घासीदास जी के जो जीवन के जो संघर्ष हैं, आदर्श हैं, उनको यादगार करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो ये जो बाबा गुरु घासीदास जी के जो आदर्श थे, उस आदर्श को अपने जीवन में हम यादगार कैसे बनाएंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। जैसे अभी हमारी बेटियां एक पंथी गाना में डांस कर रही थी कि मंदिरवा में का करे जे वो अपन घट के ही देवला मने को। बहुत अच्छा चीज है कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो आदर्श थे कि मंदिरवा में का करे जे वो अपन घट के ही देवला मने को, और पत्थरा के देवता हाले नहीं तो डोला। हमारे जीवन के आदर्श, बाबा गुरु घासीदास जी के जो आदर्श है, उसको हमारे जीवन के आदर्श में अब उतारना है कि मंदिरवा में क्या करे जाएगा। तो मैं थोड़ा एक हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ आप लोग को। ये बेटी लोग डांस कर रहे थे तो मैं इनके पैर को देख रहा था, बच्चियों के पैर को देख रहा था। तो 1-2 बच्चियों के पैर में काला धागा बंधा हुआ है। बेटी लोग काला धागा बांध के रखे हैं पैर में, और उसको बांधे किन लोग हैं? उनकी माँ के कहने पे उनकी माँ बंधवा दी है, बच्ची को कुछ पता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? तो हम बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्श को अपने जीवन में जहाँ उतारेंगे, वहाँ किसी प्रकार से रूढ़िवादी परंपरा, मनुवादी व्यवस्था को अपने जीवन में आने नहीं देंगे। तभी उनके आदर्श को हम उतार पाएंगे इस मिश्रा गांव में। तो उनके आदर्श को उतारने के लिए आप और हम सब जिम्मेवार हैं। मैं अपने घर के लिए जिम्मेवार हूं, आप अपने घर के लिए जिम्मेवार हैं, और हम सब मिलके अपने पूरे गांव और समाज के लिए जिम्मेवार हैं। तो आप सब से अपील है, बेटियों से खासकर, यदि पैर में काला धागा बांधे होंगे तो बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से आज के बाद इस गांव में किसी के पैर में नहीं बांधना चाहिए, तब तो आदर्श को आप उतार पाएंगे। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म आप सबको पता है 18 दिसंबर सन 1756। बाबा गुरु घासीदास बड़े होते हैं, बाबा बनते हैं,
गुरु बनते हैं और बेटे को राजा बनाने वाला लीडर बनते हैं। आपको और हमको, समाज को, बाबा गुरु घासीदास जी के तीनों स्तर के संघर्ष को समझना पड़ेगा कि बाबा बनने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी ने क्या किया, गुरु बनने के बाद उन्होंने क्या किया, और एज ए लीडर बनने के बाद उन्होंने क्या किया। ये तीनों अवस्था को बाबा गुरु घासीदास जी के चिंतन करने की जरूरत है। बाबा गुरु घासीदास चिंतन करते हैं समाज की दशा और दिशा को देख के। उनको लगता है कि मेरे समाज में शिक्षा नहीं है, मेरे समाज में स्वास्थ्य नहीं है, मेरे समाज में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बाबा गुरु घासीदास इस तीन चिंतन के लिए संघर्ष करते हैं और कहते हैं कि मनखे मनखे ला एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं इस देश में एक वर्ग है जिसको शिक्षा मिल गया, लेकिन एक वर्ग वहीं पर है जिसको शिक्षा नहीं मिल रहा है। एक वर्ग वहीं पर है जो कष्ट खा पी रहा है, रोजगार धंधा से परिपूर्ण है, सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है। वहीं घासीदास जी देखते हैं कि एक वर्ग ऐसा है जिनके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे हैं। गुरु घासीदास देखते हैं कि एक वर्ग के पास हॉस्पिटल है, चिकित्सा सुविधा है, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग के पास चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। घासीदास जी संघर्ष करते हैं। 1820 में घासीदास जी संघर्ष करते हैं, 64 साल की उम्र में। कहते हैं मनखे मनखे एक बराबर मिलना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि मनखे मनखे एक बराबर, तो मनखे मनखे एक बराबर है तो शिक्षा मिलना चाहिए एक बराबर, चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए एक बराबर, रोजगार की सुविधा मिलना चाहिए एक बराबर, तब तो मनखे मनखे एक बराबर। तो गुरु घासीदास जी के समय मनखे मनखे एक बराबर नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मनखे मनखे ला एक बराबर मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। आंदोलन चलाते हैं। उस समय अंग्रेज मध्य भारत छत्तीसगढ़ में थे। अंग्रेज परेशान हो जाते हैं गुरु घासीदास जी के आंदोलन से, नागपुर बुलाते हैं। समाज मूल आंदोलन को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अटपटा लगता है कि बाबा गुरु घासीदास जी को नागपुर बुलाते हैं। बाबा गुरु घासीदास इधर 28 जून 1820 को छाता पहाड़ के रास्ते नागपुर जाते हैं। समाज हमारा कहता है धार्मिक रूप में कि 6 महीने का तपस्या किया छाता पहाड़ में 12 गाड़ा लकड़ी को जला के, धार्मिक मान्यता है समाज का। लेकिन बाबा गुरु घासीदास 6 महीना, 3 महीना जाने और 3 महीना आने में लगा के 6 महीना तक अंग्रेजों के पास जाते हैं नागपुर। बाबा गुरु घासीदास जी के संघर्ष को अंग्रेज सुनते हैं। घासीदास जी कहते हैं मनखे मनखे एक बराबर होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि अंग्रेज हिंदी जानते नहीं, अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी जानते नहीं। बाबा गुरु घासीदास हिंदी जानते नहीं है, अंग्रेजी जानते नहीं है। अंग्रेज लोग बाबा गुरु घासीदास जी के बोले हुए बात मनखे मनखे ला एक बराबर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराते हैं, तो पता चलता है कि ये जो घासीदास है मैन टू मैन इक्वालिटी एंड इक्विटी चाह रहा है। मतलब हर व्यक्ति को बराबर हक और अधिकार यह व्यक्ति चाह रहा है। अंग्रेजों को ऐसा समझ आता है। बाबा गुरु घासीदास जी को बोलते हैं जाइए, तीनों अधिकार आपको देते हैं। राइट टू एजुकेशन देते हैं आपको, राइट टू हेल्थ देते हैं, राइट टू एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार देते हैं। बाबा गुरु घासीदास 6 महीना बाद वापस आते हैं 28 दिसंबर 1820 को। गिरिपद, उस समय गिरौद को गिरिपद बोला जाता था। गिरिपद के नीचे 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए रहते हैं बाबा गुरु घासीदास जी को सुनने, क्योंकि उनका आंदोलन चले रहता है कि मैं अंग्रेज मन से ले जाता हूँ 3 अधिकार और जेला जेला 3 अधिकार चाहिए। 6 महीना बाद मैं आहू कर इकट्ठा रहेगा। तेली, कुर्मी, पटेल, धोबी, गाड़ा, घसिया, मेहतर, सतनामी, रामनामी, सारे जाति के लोगों ने कहा कि हाँ हमूल चाहिए अधिकार, हमूल शिक्षा चाहिए, हमूल रोजगार चाहिए, हमूल स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। 45 से 60 जाति के लोग 28 दिसंबर 1820 को गिरिपद, गिरी मतलब पहाड़, पद मतलब नीचे, पहाड़ के नीचे गिरौदपुरी के नीचे में इकट्ठा होते हैं।
बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए 3 अधिकार लेके आया हूं, लेकिन ये 3 अधिकार तुमको तब मिलेंगे जब तुम मेरे साथ बात को मानोगे। पहला बात, शराब नहीं पियोगे। घासीदास जी कह रहे हैं कि शराब नहीं पीना है। दूसरा बात, मांस के सेवन नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है। तीसरा बात, संपूर्ण सामाजिकता मानना है, छुआछूत, भेदभाव, गैर बराबरी, जात पात, ऊंच नीच नहीं मानना है। चौथा, मूर्ति पूजन नहीं करना है। पांचवा, नांगर में हल में गाय नहीं जोतना है। छठवां, दोपहर बाद हल नहीं चलाना है। और सातवां, सब काम के ध्यान करना है, सत्य बोलना है। जे मने सात शर्त लमोन मानही वही ले 3 अधिकार मिली, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली और रोजगार मिली। 2.5 लाख आदमी मन इकट्ठा होके, आपके हमारे बाप दादा मन खड़ा होके बाबा गुरु घासीदास जी का वचन दी कि बाबा गुरु घासीदास हम वचन देथन आपके साथ बात ला हमन मानबो। समाज क्या बोलता है कि बाबा घासीदास जी हमको साथ बात बोले हैं, लेकिन समाज ये नहीं बोलते हैं कि हमारे बाप दादा लोग बाबा गुरु घासीदास जी को साथ बात को मानने के लिए वचन देके आए हैं। तो आज हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, आज हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ फरेब नहीं बोलना चाहिए। आज हमारे समाज को इस बात को बोलना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों को हमें मानना चाहिए। 2.5 लाख लोग वहां से बोल के निकलते हैं कि हम आपके 7 शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के संघर्ष से लाड मैकाले का शिक्षा नीति इस देश में आया। बाबा गुरु घासीदास जी के संघर्ष से अंदरूनी इलाके में ईसाई मिशनरियों ने हॉस्पिटल खोलना चालू किया और बाबा गुरु घासीदास जी ने तमाम खाली पड़ी जमीनों में वो 45 से 60 जाति के लोगों को सतनामी समाज का उसका मालिकाना कब्जा दिलाया। 606 गांव के माल गुजार उस समय ब्राह्मण थे। 294 गांव के माल गुजार कंवर लोग थे और सतनामी समाज के माल गुजार एक आदमी नहीं था। बाबा गुरु घासीदास जी के जमीन बांटने से 362 गांव के माल गुजार सतनामी समाज के लोग हुए। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा मनखे मनखेला एक बरोबर ऐसा चाहिए, एक बरोबर बंटवारा किया। लेकिन कुछ समय बाद बाबा गुरु घासीदास जी के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने मनखे मनखे ल एक बरोबर से ल को हटा दिया। ल मतलब संपूर्ण हक अधिकार का बंटवारा पूरा समाज समझ गया था। हर बात में बंटवारा चाहता था, हक अधिकार चाहता था। मनुवादी व्यवस्था के लोग बाबा गुरु घासीदास जी के बाद ल को हटा दिए और मनखे मनखे एक बरोबर कर दिए। कोई भी अतिथि आता है 18 दिसंबर में एक ही भाषण देगा कि बाबा गुरु घासीदास मनखे मनखे एक बरोबर कहे है, तब तो तुमन मोला बुलाया है तब मैं आया हूं, समाज ताली बजा देता है। मतलब गुरु घासीदास जी का मूल संघर्ष ला का हर व्यक्ति को अधिकार होना वह गायब हो गया। गायब कैसे हुआ? जिस प्रकार आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला था कि द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, यस इट इज ए मास्टर की बाय विच कैन ओपन ऑल द डोर्स ऑफ प्रोग्रेस। बाबा साहब ने कहा कि द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, यस इट इज ए मास्टर की, मतलब यस इट इज ए मास्टर की जिद था बाबा साहब अम्बेडकर का कि हाँ मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद लोगों ने यस इट इज ए मास्टर की को उनके स्लोगन से हटा दिया। तो आज हर कोई एक ही भाषण बोलता है कि द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच कैन ओपन ऑल द डोर्स, मतलब आपका जिद खत्म हो गया। समाज से जिद को इन लोगों ने खत्म कर दिया तो लोग आज सिर्फ और सिर्फ नारा लगा रहे हैं। उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखे ल एक बरोबर में से ल को हटा दिया तो हम आप सभी मनखे मनखे एक बरोबर का नारा लगा रहे हैं। उलट दिए समाज को समझना है बाबा गुरु घासीदास जी के इस आंदोलन को।
ये 18 दिसंबर जब आता है, मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में कम से कम 1000 बच्चे बूढ़े जवान लोग पंथी नाचते होंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। यदि ये 1000 लोगों में बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्श घुस जाएं तो 1000 गुणी 4000, एक परिवार में 3 लोग, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो 18 दिसंबर में कम से कम 4000 लोगों के घर में परिवर्तन आ जाएगा। 10 साल में कल्पना करिए पूरा छत्तीसगढ़ एक आदर्श समाज के रूप में परिचित हो जाएगा, लेकिन इस काम को कोई करता नहीं। तो गुरु घासीदास जी के ये जो संघर्ष है कि मन के ला एक बरोबर, उस बात को पूरा करने के लिए आप और हम जिम्मेवार हैं और हमें इस बात को पूरा करना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास जी का प्रचंड आंदोलन इतना बढ़ गया कि 6 जून 1830 को अंग्रेज छत्तीसगढ़ को छोड़ के चले जाते हैं और गजेटियर में लिख के जाते हैं कि घासीदास के प्रचंड आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को 6 जून 1830 को छत्तीसगढ़ से हटना पड़ा। कल्पना करिए बाबा गुरु घासीदास जी का संघर्ष, इतना विराट संघर्ष। किस बात के लिए संघर्ष? छत्तीसगढ़ को सतनाम प्रदेश बनाने का संघर्ष बाबा गुरु घासीदास जी ने छेड़ा था। जिस प्रकार 1830 में पंजाब प्रांत पंजाब प्रदेश बना, गुरु घासीदास जी भी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में सतनाम प्रदेश बने और उस सतनाम प्रदेश में कैसे लोग रहे? शराब नहीं पीने वाले लोग रहे, मांस नहीं खाने वाले लोग रहे, जात पात ऊंच नीच भेदभाव गैर बराबरी नहीं करने वाले लोग रहे, सच बोलने वाले लोग रहे, किसी प्रकार से मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग रहे। ये बाबा गुरु घासीदास जी का सपना था इस प्रदेश के लिए, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी का वो सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि उनको जाने के बाद उनके इस सपना को पूरा करने के लिए समाज का कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। आप सबसे निवेदन है 18 दिसंबर को मनाइए, बड़े जोर शोर से हमें मनाना चाहिए, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी ने जो दिशा निर्देश दिया, जो उनका माइंड सेट था आपके और हमारे लिए, उस मकसद को पूरा करने की ओर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस गांव में तृतीय वर्ग कर्मचारी से लेके क्लास 2 अधिकारी जितेंद्र साहब भी हुए, उनसे मेरा परिचय है। बहुत अच्छा गांव है। इस गांव में मैं पहले भी आया हूं, पहले भी साथी लोग मेरे रहे हैं। आज आके मुझे और अच्छा लगा। समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। बाबा गुरु घासीदास जी का वो सपना जो मनखे ला एक बरोबर उन्होंने बोला था, मैन टू मैन इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसको हमें आपको पूरा करना होगा। उनके साथ शर्त को मानना होगा और उनके जो संघर्ष है कि सतनाम प्रदेश बने, और उन्होंने अंत में नारा दिया नवा जागरण नवा बिहान और सबू बनो सियान। जब बाबा गुरु घासीदास अपने द्वितीय बेटे बालक दास जी को राजा बनाना चाहते थे तो बोले गुरु गद्दी का निर्माण करो। गुरु मतलब सम्मानी और गद्दी मतलब कुर्सी, ऐसा व्यक्ति का निर्माण करो जो कुर्सी में बैठने लायक हो। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि ऐसा गुरु गद्दी का निर्माण करो और ऐसा सम्मानी व्यक्ति का निर्माण करो। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि नवा जागरण नवा बिहान सबो बनाओ सियान, और सियान बना के अपने द्वितीय बेटे बालक दास जी को एक हाथ में तलवार और हाथी की सवारी करा के समाज के सामने पेश किए। बोले कि ऐसा गुरु गद्दी बनाओ और ऐसा राजा बनाओ। आज हम इस बात को भूल गए हैं। बाबा गुरु घासीदास आपको और हमको राजा बनाना चाहते थे, इस प्रदेश के माल गुजार उन्होंने बना दिया। अंतिम उनका मकसद था इस प्रदेश के मेरे लोग राजा बने। तो राजा बनने का सपना बाबा गुरु घासीदास जी का अभी अधूरा है, और उस अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारे युवा पीढ़ियों की है। इसलिए मैं तमाम युवा साथी जो बच्चे उपस्थित हैं उनसे स्पेशली अपील करना चाहता हूं कि बाबा गुरु घासीदास जी को पढ़ें, उनके संघर्षों को समझें और उस संघर्ष के हिसाब से समाज को आगे बढ़ाएं।
आपने मेरी बातों को सुना, मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम, धन्यवाद।